नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनावी अखाड़ा तैयार हो गया है। पहलवानों की जो सूची है वो भी तैयार हो गई है और बस अब दंगल 2020 होना है। हालांकि इस अखाड़े में कूदने के लिए सभी पहलवानों ने अपने तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है। फर्स्ट फेज को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। सेकंड फेज को लेकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सेकंड फेज महागठबंधन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि सेकंड फेज में जितने भी विधानसभा सीटें हैं उनमें से ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की साख दांव पर है। सीधे तेजस्वी यादव के दावों की क्या हकीकत है वो नजर आने वाला है। यानी कि सेकंड फेज तेजस्वी यादव के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि जदयू के बिना आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर किस तरीके से रण में उतर पाती है और कितनी मजबूती दिखा पाती है, देखना दिलचस्प होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में महागठबंधन की असली परीक्षा होगी। जदयू के बिना राजद कांग्रेस के लिए पिछले साल का जादू वापस दोहराना बड़ी चुनौती होगी। वहीं जदयू भाजपा 2010 की तरह इस बार वापस एक साथ मैदान में है। ऐसे में वो अपने पुराने गढ़ को फिर से झटकने का प्रयास करेंगे। इस चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। शुक्रवार को 94 सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। इन 94 सीटों में पिछली दफा 70 सीटें जदयू आरजेडी कांग्रेस को मिली थी। आरजेडी के 33, जदयू के 30, जबकि कांग्रेस के 7 विधायक जीते थे। वहीं एनडीए को महज 22 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इन 22 सीटों में से 20 अकेले भाजपा ने जीती थी। लोजपा को 2 सीटें मिली। हम और रालोसपा को इस इलाके में खाता नहीं खोल पाया था। उसके अलावा भाकपा माले को 1 और कांटी से 1 निर्दलीय विधायक ने जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 94 में 23 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा और जदयू एक दूसरे के सामने थे। इन दोनों की लड़ाई में जदयू भारी पड़ा था। 23 में से 13 सीटें जदयू ने जीती थी, जबकि 10 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। जितन राम मांझी की पार्टी हम भले ही इस बार जदयू के साथ हो, मगर पिछली बार दोनों दल आमने सामने थे। कुल 5 सीटों पर जेडीयू और हम का मुकाबला हुआ था, जिसमें जेडीयू ने सभी 5 सीटों पर हम से जीत दर्ज की थी। इस बार दूसरे चरण में हमको एक भी सीट नहीं मिली है। बताते हैं आपको कि पिछले दफे 94 सीटों का गणित क्या था। राजद 33 सीटें जीती, जदयू 30, भाजपा 20 और कांग्रेस 7, लोजपा 2, भाकपा माले 1, निर्दलीय 1, हमको एक भी सीट नहीं, रालोसपा को एक भी सीट नहीं। तो फेज 2 तेजस्वी यादव के लिए और महागठबंधन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी फैक्टर कितना काम करता है। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार दमखम के साथ मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं, युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कहते दिख रहे हैं कि अगर उनको सत्ता की कुर्सी मिली तो वो बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। यहाँ तक कि युवाओं से जुड़े तमाम मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं और इसके साथ नीतीश कुमार की कमियां भी गिना रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव पर जनता को कितना भरोसा है। सेकंड फेज में जो मतदान होने हैं उसमें जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनकी साख दांव पर है और उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं वो महागठबंधन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि सेकंड फेज में ऐसी ज़्यादातर सीटें हैं जहां पर महागठबंधन का पिछले दफे बोलबाला था और इस बार उनकी साख दांव पर इसलिए भी है क्योंकि इस बार उनको ये साबित करना होगा कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, इस बार नतीजा क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।